नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्क्वाड एनालिसिस ऑफ बेंगलुरु एफसी, जिनका अगर आप पिछला सीजन देखें तो यहाँ पे ट्रॉफी वाइज नो डाउट सिर्फ एक ही ट्रॉफी दुरान कप जीता है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज अगर आप पिछला सीजन देखें तो बेहतरीन रहा है। जहाँ पे वो आईएसएल का फाइनल खेले थे, उसके अलावा हीरो सुपर कप का भी फाइनल खेले थे। तो यानी कि जितने भी कॉम्पिटिशन थे उन सब में यहाँ पे आप देखिए उन्होंने यहाँ पे फाइनल तक पहुंचे हैं। तो उस सेंस में काफी बेहतरीन सीजन रहा है एंड उसी के चलते यहाँ पे मैनेजमेंट ने साइमन ग्रेसन को इस सीजन के लिए भी कंटिन्यू किया है। इंग्लिश मैनेजर टेक्टिकली वेरी वेरी गुड। आप देखिए डिफेंसिवली उसकी टीम हमेशा से सॉलिड रहती है एंड वो लास्ट सीजन हमें बेंगलुरु एफसी का आईएसएल में आप देखिए डिफेंसिव परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन रहा था। तो उस सेंस में आई थिंक ही इज़ अ वेरी वेरी गुड कोच। अगर हम स्क्वाड की बात करें तो यहाँ पे गोलकीपर में तो ऑब्वियसली हमारे इंडियन नेशनल टीम के स्टार गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू है, तो डेफिनेटली ही विल बी द फर्स्ट चॉइस। उसके अलावा यहाँ पे तीन उन्होंने बैकअप रखे हैं। एक तो अमृत गोपे जो कि भी एक एक्सपीरियंस 24 ईयर ओल्ड इंडियन गोलकीपर है। उसके अलावा यहाँ पे विक्रम लखबीर सिंह की उन्होंने इस बार साइनिंग की है, जो कि भी एक एक्सपीरियंस 30 ईयर ओल्ड इंडियन गोलकीपर है। एंड उसके अलावा यहाँ पे इंडिया अंडर 17 के स्टार गोलकीपर यहाँ पे साहिल पुनिया को भी वो यहाँ पे लेके आए हैं। तो ये तीन गोलकीपर आपके बैकअप के रहेंगे, जिसमें से अमृत गोपे एंड विक्रम लखबीर सिंह अभी तो इंजर्ड है, तो एक वो दिक्कत है। लेकिन गुरप्रीत संधू डेफिनेटली विल बी द फर्स्ट चॉइस गोलकीपर। उसके बाद डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में उनके पास भाई लास्ट सीजन के फॉरेन सेंटर बैक अलेक्जेंडर योवानोविच, ऑस्ट्रेलियन सेंटर बैक एक्सपीरियंस, उनको साथ उन्होंने यहाँ पे क्या बोलते हैं इस सीजन भी कंटिन्यू किया है, तो उनको यहाँ पे रिटेन किया गया है। तो दैट्स अ गुड थिंग। लास्ट सीजन उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा था विद संदेश चिंगान, दोनों की पार्टनरशिप काफी बेहतरीन हमें देखने को मिली थी। उसके साथ उन्होंने एक यहाँ पे और फॉरेन सेंटर बैक की साइनिंग की है, वो है यहाँ पे क्या बोलते हैं स्लेवको दामियानोविच फ्रॉम मोहन बगान, जिनका यहाँ पे लास्ट सीजन जब ब्रेंडन एमिल मोहन बगान के लिए इंजर्ड हो चुके थे तब उनका परफॉर्मेंस भाई बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था। और पूरे कैंपेन में जिस तरह से मोहन बगान ने खेला है उसमें वो एक क्या बोलते कि वन ऑफ द क्रूशियल प्लेयर थे। तो उनकी भी मोंटी रेगरन एक्सपीरियंस सेंटर बैक, तो ही विल बी द रियली रियली क्रूशियल इन दिस सीजन फॉर बेंगलुरु एफसी डेफिनेटली। उसके अलावा अगर इंडियन सेंटर बैक में ऑप्शन में देखें तो उनके पास है रोबिन यादव, जो कि यहाँ पे फ्री किक किंग है एंड संतोष ट्रॉफी में लास्ट ईयर हमको पता है कि कर्नाटका के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था। तो उन्होंने भी इस सीजन दुरान कप में भी उनको जब चांस मिला बेंगलुरु के लिए तो अच्छा खेला है। उसके अलावा यहाँ पे ऑब्वियसली प्रराग श्रीनिवास है, जिन्होंने भी लास्ट सीजन जब भी एज अ सब्स्टिट्यूशन मौका मिला है ही हैज बीन ब्रिलियंट। वो मतलब मोर ऑफ यू कैन से कि राइट सेंटर बैक या फिर फुल बैक के रोल में ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पे अगर फुल बैक की बात करें तो ऑब्वियसली उनके एकेडमी के और स्टार प्लेयर रोशन सिंह, जो कि नेशनल टीम के लिए भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है, उनके साथ ही यहाँ पे उन्होंने कंटिन्यू किया है ऑब्वियसली। उसके अलावा यहाँ पे जेसल कार्नेल, जो कि उन्होंने यहाँ पे साइनिंग की है केरला ब्लास्टर से इस सीजन, एक्सपीरियंस इंडियन लेफ्ट बैक एंड केरला ब्लास्टर के लिए कैप्टन भी थे। तो उसकी साइनिंग यहाँ पे काफ़ी क्रूशियल साइनिंग में मानता हूँ कि आई थिंक जो लेफ्ट बैक की पोजीशन है वहाँ पे है। एंड उसके अलावा यहाँ पे नामग्याल भूतिया, जो उनकी एकेडमी के प्लेयर है 24 ईयर ओल्ड, उनके साथ भी उन्होंने इस सीजन कंटिन्यू किया है। तो ये तीन ऑप्शन आपके पास एज ए फुल बैक में रहेंगे। तो आई थिंक ओवरऑल वेरी यू कैन से कि सॉर्टेड आउट ऐसे कि बैकलाइन होगी यहाँ पे बेंगलुरु एफसी की। एंड उसके अलावा यहाँ पे उनके पास कुछ मिडफील्डर में भी ऐसे ऑप्शन है कि जो यहाँ पे बैकलाइन में रोल प्ले कर सकते हैं, कि जो सेंटर बैक या फिर फुल बैक का, तो उनका भी यूटिलाइजेशन वो जरूर करेंगे। अगर हम मिडफील्ड की बात करें तो यहाँ पे डिफेंसिव मिडफील्ड में उन्होंने भाई डच प्लेयर केजिया विंड्रोप को यहाँ पे उन्होंने साइन किया है, 26 ईयर ओल्ड एंड क्या बोलते हैं डच लीग में खेलने का एक्सपीरियंस है। तो वो एक काफी क्रूशियल साइनिंग है, जो डिफेंसिव मिडफील्डर भी खेल सकते हैं, राइट बैक भी खेल सकते हैं, सेंटर बैक भी खेल सकते हैं, तो मल्टीपल पोजीशन पे खेल सकता है बंदा। तो आई थिंक ही विल बी द रियली रियली क्रूशियल फॉर दिस सीजन। उसके अलावा यहाँ पे एक और साइनिंग उन्होंने की है शंकर सैमपिंग, जो कि पंजाब एफसी से किया गया अनदर एक्सपीरियंस इंडियन डिफेंसिव मिडफील्डर 30 ईयर ओल्ड, तो वो भी काफी ज्यादा क्रूशियल रहने वाले इस सीजन उनके लिए। उसके अलावा यहाँ पे ऑब्वियसली लास्ट सीजन के उनके जो सेटल मिडफील्डर थे रोहित कुमार एंड सुरेश वांगजाम, उनके साथ तो उनको कंटिन्यू करना ही करना था एंड वो दोनों तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे फर्स्ट चॉइस होंगे इन दी मिडफील्ड। एंड दोनों का आई थिंक जो क्या बोलते कि अंडरस्टैंडिंग एंड जो क्या बोलते कि कोऑर्डिनेशन है वो लास्ट सीजन हमें और भी ज्यादा बेटर दिखा था। तो आई थिंक इस सीजन भी आई थिंक साइमन ग्रेसन जरूर एक्सपेक्ट करेगा कि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर दी जाए। उसके अलावा यहाँ पे 2-3 उनके पास यंग ऑप्शन है, जिसमें लेलेंथुंगा फनाई है, जो कि भी उनके एकेडमी के प्लेयर है। उसके अलावा यहाँ पे श्रेयस केतकर है, जिनको वो बेंगलुरु यूनाइटेड से यहाँ पे लाए गए हैं, एंड हर्ष पात्रे, जो कि अनदर बेंगलुरु एफसी के एकेडमी के प्लेयर है। तो ये 2-3 प्लेयर उनके मिडफील्ड में यहाँ पे एज ए बैकअप के तौर पे है। अगर अटैकिंग मिडफील्ड की बात करें तो वहाँ पे ऑब्वियसली उनके जावी हर्नांडिस है, जो कि सोल क्रिएटर है एंड लास्ट सीजन भी उनका वन ऑफ द आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दी बेंगलुरु एफसी सक्सेस। अगर लास्ट सीजन वो हर किसी टूर्नामेंट की फाइनल में पहुंचे हैं तो उसका वन ऑफ द रीजन था जावी हर्नांडिस। जिस तरह से बंदा मतलब क्रिएट करता है
नो डाउट अबाउट दैट। एंड उसके अलावा उन्होंने एक और साइनिंग की है यहाँ पे रेन विलियम्स की, जो कि ए लीग से आ रहे हैं, एंड उनकी भी साइनिंग आई थिंक काफ़ी क्रूशल साइनिंग है, जो कि अटैकिंग मिडफील्डर भी खेल सकता है, राइट मिडफील्डर भी खेल सकता है, राइट विंगर भी खेल सकता है। तो आई थिंक अटैक में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। तो मिडफील्ड में भी मल्टीपल ऑप्शन है, एक्सपीरियंस इंडियन प्लेयर्स भी है एंड एक्सपीरियंस फॉरेन प्लेयर की भी साइनिंग उन्होंने की है। उसके साथ उनके एकेडमी के भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्लेयर उनके पास एज ए ऑप्शन है इन दी मिडफील्ड। अगर हम फ्रंट लाइन की बात करें तो स्ट्राइकर पोजीशन पे यहाँ पे उनके पास भाई ऑब्वियसली कर्टिस मैन की साइनिंग उन्होंने इंग्लिश स्ट्राइकर को यहाँ पे साइन किया है फ्रॉम स्कॉटिश लीग, 31 ईयर ओल्ड। तो वो आई थिंक डेफिनेटली इस सीजन यहाँ पे रोहित कृष्णा का रिप्लेसमेंट के तौर पे उनको लाया गया है एंड डेफिनेटली ही विल बी द क्रूशियल प्लेयर। उसके साथ यहाँ पे ऑब्वियसली कैप्टन लीडर लेजेंड सुनील छेत्री सर तो है ही है, एंड उसके साथ शिवा शक्ति जिनका मतलब लास्ट सीजन ब्रेकआउट सीजन रहा था, उनको भी उन्होंने इस सीजन कंटिन्यू किया है। तो ये तीन यहाँ पे आपके स्ट्राइकर के पोजीशन पे काफ़ी क्रूशियल होने वाले हैं। उसके अलावा विंगर में अगर आप ऑप्शन देखें तो होलीचरण नार्जरी एंड रोहित दानू, इन दोनों को यहाँ पे हैदराबाद एफसी से साइन किया गया है। होलीचरण नार्जरी एक्सपीरियंस इंडियन नेशनल टीम प्लेयर जो फास्ट में खेल चुके हैं एंड लेफ्ट विंग में काफ़ी बेहतर रहते हैं, एंड रोहित दानू अनदर यंगस्टर प्रॉमिसिंग टैलेंट, तो उनको भी लाया गया है। तो दे बोथ विल बी द क्रूशियल। उसके अलावा यहाँ पे आशीष झा को भी उन्होंने यहाँ पे जनवरी ट्रांसफर विंडो में श्रीनिधि डेक्कन से साइन किया था, वो भी एक अच्छा लेफ्ट विंगर है। सो ही विल बी ऑल्सो रियली रियली क्रूशियल, मल्टीपल मतलब दोनों साइड खेल सकता है, तो उसको भी एज ए बैकअप के तौर पे रखा गया है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ उन्होंने यंगस्टर को भी, सलाम जॉनसन सिंह को यहाँ पे ट्राव एफसी से साइन किया है एज ए बैकअप अटैकर के ऑप्शन में। उसके अलावा मोनिरुल मोल्ला है, उनके यहाँ पे क्या बोलते हैं उनकी एकेडमी के प्लेयर है। उसके अलावा अंकित पद्मनाभन है जो कि भी उनकी एकेडमी के प्लेयर है। तो ये 2-3 प्लेयर है जो कि एज ए बैकअप के तौर पर यहाँ पे फ्रंट लाइन में रखे जाएंगे। तो ओवरऑल स्कोर देखिए तो आप देखिए कि एक्सपीरियंस एंड यहाँ पे यंगस्टर का काफ़ी अच्छा मिक्सचर्स करके यहाँ पे साइमन ग्रेसन ने इस सीजन की स्कोर यहाँ पे बेंगलुरु एफसी की रखी है। एंड लास्ट सीजन की जो कोर ग्रुप था जहाँ पे रोहित कुमार, सुरेश वांगजाम, सुनील छेत्री, शिवा शक्ति, रोशन सिंह एंड चावी हर्नांडिस, एंड उसके अलावा यहाँ पे एलेक्जेंडर जोवानोविच, उनके साथ उन्होंने कंटिन्यू किया है। गुरप्रीत सिंह संधू एक बड़ा नाम जो यहाँ पे इस सीजन उनके लिए लीव किया है, वो ऑब्वियसली संदेश चिंगा ने, अगर इंडियन सेंटर बैक के हिसाब से देखें तो यहाँ पे अगर कहीं पे थोड़ा सा वो मेरे को वीक लग रहे हैं, वो इंडियन सेंटर बैक के ऑप्शन में लग रहे। रोबिन यादव ही उनके पास एक आउट एंड आउट इंडियन सेंटर बैक के ऑप्शन है। पराग श्रीनिवास है, लेकिन वो मोर ऑफ से फुल बैक या फिर उस तरह का रोल ज़्यादा प्ले करते हैं। तो वो वाली एक आई थिंक यहाँ पे उनको थोड़ा सा, क्योंकि हमको पता है कि आईएसएल में 4 ही फॉरेनर्स आप खेल सकते हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लगता है कि उनकी डेप्थ कम दिख रही है। अगर ओवरऑल रेटिंग की बात करें बेंगलुरु एफसी की, तो आई विल गिव 8 आउट ऑफ 10 फॉर दिस स्क्वाड। एंड अगर यहाँ पे स्टार्टिंग 11 की बात करूँ तो मैं यहाँ पे गोलकीपर में तो मतलब बताने की ज़रूरत ही नहीं है, गुरप्रीत सिंह संधू। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि साइमन ग्रेसन 3-5-2 फॉर्मेशन ज़्यादा खिलाता है, लास्ट सीजन भी उसी को खिलाया था, तो उसके चलते यहाँ पे मैं जाना चाहूँगा स्लेवको दामियानोविच, केजिया विंड्रोप एंड पराग श्रीनिवास के साथ एज ए 3 एट द बैक। एलेक्जेंडर कि जोवानोविच को मैं बेंच करना चाहूँगा। यहाँ पे 2 मेरे जो विंग बैक्स होंगे यहाँ पे वो होंगे यहाँ पे जेसल कार्नेरियो इन द लेफ्ट साइड एंड रोशन सिंह ऑन द राइट साइड। मिडफील्ड में मेरे होंगे ऑब्वियसली चावी हर्नांडिस, रोहित कुमार एंड कि सुरेश वांगजाम, एंड फ्रंट 2 मेरे होंगे शिवा शक्ति एंड कर्टिस मैन। जी हाँ गाइस, तो दिस विल बी द माय स्टार्टिंग 11 फॉर दी बेंगलुरु एफसी। लेट मी नो गाइस आपकी क्या स्टार्टिंग 11 है और आपके हिसाब से कौन सा प्लेयर यहाँ पे बेंगलुरु एफसी के लिए इस सीजन ट्रम्प कार्ड साबित होने वाला है, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे को लगता है कि केजिया विंड्रोप जो आई थिंक काफ़ी क्रूशियल प्लेयर उनके लिए साबित होने वाले इस सीजन, जो एक नई साइनिंग की गई है। सो लेट्स सी कहाँ तक यहाँ पे बेंगलुरु एफसी का इस सीजन का सफर जा पाता है, क्या वो लास्ट सीजन का परफॉर्मेंस रिपीट कर पाते हैं एंड फाइनली ट्रॉफीज भी अपने नाम कर पाते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। मेरा प्रिडिक्शन अगर मैं बताऊँ तो आई थिंक डेफिनेटली दे आर फिनिशिंग टॉप 6 इन ISL, so that will be my prediction. Definitely they are contender for one of the definitely कि top 3-4 में, and अच्छी settle squad है, so I think they will put up a good fight. So that's it from my side guys regarding Bengaluru FC squad analysis. I hope कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो. Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share, subscribe, curiosity. जय हिंद, जय भारत.